पहले का चौथा सवाल है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 का भाग जब 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3x हो जाएगा। प्लस 3 का भाग अगर 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4y बराबर माइनस का 1। इसके अपॉन में 1 ले लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 का गुणा 3x में करेंगे 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3, इसके अपॉन में 1 ले लो। एलसीएम 3, 3 का गुणा x हम करेंगे 3x, 1 का गुणा y करेंगे माइनस का y बराबर 3। इसके अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का गुणा करेंगे 3x माइनस y हो जाएगा और 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 का 9, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि x या y कोई बराबर है या नहीं। यदि नहीं है तो बराबर करनी पड़ेगी। तो इधर देखा जाए तो x और x बराबर हैं। ऊपर 3x और नीचे भी 3x है। तो मुझे क्या करना है, दोनों समान चिन्ह की संख्या है तो लिखना है समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्यों समान चिन्ह वाली संख्या में घटाते हैं और असमान चिन्ह वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो ये समान चिन्ह की संख्या है इसलिए घटाने पर लिखा है। तो दोनों समीकरण उतार लो। 3x प्लस 4y बराबर माइनस की 6, 3x माइनस y बराबर 9। घटाएं में आपको पहले से पता है चिन्ह बदले जाते हैं, दूसरे पद के विपरीत चिन्ह कर देते हैं। यदि हमारा कोई चिन्ह नहीं लगा होता है उसको हम धनात्मक चिन्ह मानते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 3x से 3x कट जाएंगे। 4y भी प्लस के हैं और y भी प्लस का है। 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5y बराबर 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों समान चिन्ह की संख्या है। ये चाहे हमारी ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, दोनों को जोड़ देते हैं। जिस चिन्ह की संख्या होती है उसी का चिन्ह आ जाता है। तो 9 6 15 माइनस के हो गए। y बराबर माइनस के 15 अपॉन 5, 5 15, y बराबर माइनस के 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहला समीकरण उतार लो। 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। y का मान हमारा माइनस का 3 है, y की जगह हमें माइनस के 3 रखने हैं। 3x प्लस 4 गुणे माइनस के 3 बराबर माइनस के 6। 3x 4 12 माइनस के 12 बराबर माइनस के 6। 3x बराबर, ये माइनस के 12 है, उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 6 प्लस के 12। 3x बराबर, जब 6 माइनस के प्लस के 12 हैं, प्लस की संख्या ज़्यादा है, 12 में से 6 घटाएंगे तो हमारे 6 बचेंगे। x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर 2। नेक्स्ट सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। ऐसा सवाल हमने 3.3 एक्सरसाइज में कराया है
केवल अंतर इतना ही है कि वो प्रतिस्थापन विषय था, ये विलोपन विषय है। तो जैसे हमने कल किया था सवाल यानी प्रतिस्थापन विधि में, वैसे ये सवाल है। तो हम क्या करेंगे, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। जब भिन्न बनाएंगे, भिन्न बराबर अंश अपॉन हर होता है, तो अंश हमने x लिया और हर लिया y, तो भिन्न हमारी x अपॉन y बन जाएगी। तो अब सवाल क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो x हमारा अंश है, इसमें एक जुड़वा रहा है, तथा हर में एक घटा दें, y हमारा हर है, इसमें एक घटवा रहा है, तब भिन्न हमारी एक हो जाती है, तो बराबर 1। इसके अपॉन में 1 ले लो, कैंची का गुणा करना है तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। अब पक्षांतर कर लो, बीजी अंक एक तरफ करने, अंक एक तरफ ले जाने, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आगे देखिए, ये कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, केवल हर में एक जुड़वा रहा है, तो भिन्न हमारी x अपॉन वाई है, तो x अपॉन वाई प्लस 1, तब ये कितना हो जाता है, 1/2 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x बराबर 1 का गुणा अगर y प्लस 1 में करेंगे तो हमारा y प्लस 1 ही रहेगा, ये प्लस का y है, इधर आएगा माइनस का, हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। इसमें यदि देखा जाए तो y और y हमारी समान है, चिन्ह भी समान है। समीकरण 1 और 2 को देखिए तो y और y समान है और चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर x माइनस वाई बराबर माइनस के 2x माइनस वाई बराबर 1। घटाए चिन्ह बदले जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, वाई से वाई गया आपका कट, माइनस के 2x है, प्लस की ये x है, माइनस के हमारे ज़्यादा हैं तो चिन्ह हमारा क्लियर है, माइनस का आना है। 2x में से एक x घटाएंगे तो ओनली x बचेगी, माइनस के 2 है, माइनस का 1 है तो जुड़ना है, तो माइनस के हमारे 3 आ जाएंगे, तो x बराबर कितना आ गया, 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब पहला समीकरण उतार लो, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। अब x की जगह मुझे कितना रखना है, 3, क्यों, x का मान हम 3 निकाल लाए, तो x की जगह 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2, 3 प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाई बराबर माइनस 2 माइनस 3, माइनस वाई बराबर समान चिन्ह वाली आपको पहले ही बता चुके, संख्या में जोड़ देते हैं, जिस चिन्ह की संख्या होती है उसी का चिन्ह आता है, तो माइनस के 2 माइनस के 3 तो माइनस के 5, वाई बराबर 5। भिन्न पूछिए, भिन्न यानी क्या होगी, तो भिन्न बराबर हम पहले ही मान चुके हैं, भिन्न बराबर x अपॉन वाई। x का मान मेरे पास कितना आया है, 3 आया है, और y का मान कितना, 5, तो भिन्न बन जाएगी 3/5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाती है, तो नूरी और सोनू की आय कितनी है। तो हमें क्या करना है, आपको हम पिछले भी एक्सरसाइज में बता के चले हैं,
यानी पूर्व या पहले दिया होता है तो उसमें माइनस का चिन्ह रहता है, बाद या पश्चात दिया होता है उसमें प्लस का चिन्ह रहता है। तो इसमें क्या करना है, माना नूरी की आय बराबर एक्स, सोनू की आय बराबर वाई वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय बराबर, तो क्या करेंगे, x माइनस 5 वर्ष। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आय बराबर x माइनस वाई माइनस 5 वर्ष। अब देखिए नूरी की आय कितनी है, x माइनस 5 बराबर वाई माइनस 5। एक तरफ नूरी है, एक तरफ सोनू है, दोनों की मुझे क्या करनी, तुलना करनी है। तो ये साफ साफ कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी है, तो इसमें 3 का गुणा कर x माइनस 5 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे 3 वाई माइनस के 15, बीजीएम की एक साइड कर लो, x माइनस 3 वाई बराबर माइनस 15 माइनस प्लस हो जाएगा 5, x माइनस 3 वाई बराबर माइनस के 15 में से जब 5 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय बराबर x प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आय बराबर वाई प्लस 10। अब नूरी की आय तो x प्लस 10 है, इधर सोनू की आय वाई प्लस 10 है। अब ये क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाती है, तो इसमें 2 का गुणा करना है। x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा कर दो, 2 बाई 10 दूनी 20, x 2 बाई प्लस के इधर लाएंगे माइनस के हो जाएंगे 2 बाई 20 माइनस के 10, x माइनस 2 वाई बराबर 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 प्लस के बचेंगे, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में देखा जाए समीकरण 1 और 2 में तो x और x हमारे समान हैं, परंतु चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान है तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो पहला समीकरण है हमारा x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 2y बराबर 10। घटाए में चिन्ह आपको पहले ही पता है, घटाए में चिन्ह बदले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, x से x कट गया, माइनस की संख्या अधिक है प्लस की कम है तो चिन्ह तो माइनस का आना ही है। 3 बाई में से 2 बाई घटाएंगे ओनली बाई बचेगा, और माइनस के 10 हैं, माइनस के 10 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 20 हो जाएंगे, तो बाई बराबर 20। बाई का मान समीकरण 1 में रखने
बढ़ने पर। तो आपका पहला समीकरण दिया है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। y की जगह मुझे 20 रखना है। x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस के 10। x माइनस 20 थी 60 बराबर माइनस के 10। ये माइनस के 60 उतर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। x बराबर माइनस 10 प्लस के 60। x बराबर 60 में से जब 10 घटाएंगे तो 50 बचेंगे। तो नूरी की आय बराबर x वर्ष बराबर 50 वर्ष। सोनू की आय बराबर y वर्ष बराबर y का मान 20 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, या तो आपकी इच्छा है इकाई का अंक और दहाई का अंक मान के चलें, या पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लें। तो देखिए, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। यदि हम मान यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या मानेंगे तो हमें संख्याएं डबल देनी पड़ेंगी, और दहाई का अंक और इकाई का अंक लेके चलेंगे तो मुझे ज्ञात है पहले वो क्या होती है, इकाई होती है, उसके बाद दहाई होती है, तो संख्या बन सकती है। तो दोनों संख्याओं का योग यानी दहाई का और इकाई का कितना दिया, 9। तो x प्लस y बराबर 9 समीकरण नंबर ए। अब इसने क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो देखिए, जब हम संख्या लिखेंगे तो आपको ये पहले से पता है कि दहाई का अंक हमारा 10 से ही चलेगा, पहले नहीं होता है। तो क्या होगा, दहाई का अंक यानी 10x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। अब इसी संख्या को पलटवा रहा है तो क्या करना है, यदि संख्या को पलटने पर नई प्राप्त संख्या बराबर, यानी जो हमने दहाई का अंक x लिया है, अब जब हम संख्या पलटने जा रहे हैं तो यहां पर हम y को दहाई मान के चलेंगे, तो 10y प्लस का x हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं को लिख लो, यानी 10x प्लस y और बराबर में 10y प्लस का x। ये क्या कह रहा है, उसी के आधार पर चलो, इस संख्या का 9 गुना, जो हमने संख्या लेके चले हैं उसका तो 9 गुना कर दो, और ये कह रहा है अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना, तो जो हमने संख्या पलटी है उससे नई संख्या जो प्राप्त हुई है उसका कर दो 2 गुना। अब गुणा कर दो, 90x प्लस 9 एक 9y बराबर 10 दूनी 20y प्लस 2 एक 2x। अब पक्षांतर कर लो, 90x प्लस का 2y है, वो 2x है, अगर इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर 20y। 9y प्लस का है, अगर इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का 9y हो जाएगा। अब देखिए, 90 में से अगर हम 2 घटा दें तो मेरे पास जो है 88x बचेगा, और 20 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो मेरे पास 11y बचेगा। अगर हम x बराबर लेके चलेंगे तो 11y अपॉन 88 आ जाएगा। अब 11 से इसे काट दो, 11 एकन 11, 11 अट्ठे 88, तो x बराबर y अपॉन 8 आ जाएगा।
इसको समीकरण नंबर मैंने 2 ले लिया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यानी पहला समीकरण उतार लो, x प्लस वाई बराबर 9। अब x की जगह मुझे y अपॉन 8 लेके चलना है, तो y अपॉन 8 प्लस y बराबर 9। इसके अपॉन 1 ले लो, एलसीएम 8 ले लो, y प्लस 8y आ जाएगा बराबर 9। इसके अपॉन 1 कैंची का गुणा करेंगे तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9y बराबर 9 अट्ठे 72। y बराबर 72 अपॉन 9, 9 अट्ठे 72, y बराबर 8। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो दूसरा हमारा समीकरण दिया है x बराबर वाई अपॉन 8। अब जो हम y का मान लाए वो कितना लाए, 8 लाए हैं। x बराबर 8 अपॉन 8, 8 एकन 8, x बराबर 1। अब मुझे क्या बनानी है, संख्या बनानी है। तो जब संख्या बनाएंगे तो हमारी संख्याएं x y हो जाएंगी। x का मान संख्या बराबर, तो x का मान 1 है और y का मान 8 है। अगर इस संख्या को पढ़ो तो 8 इकाई और 1 दहाई होगी, तब संख्या हमारी बनके तैयार हुई 18।